किसी स्टॉक को आप अगर 1 साल बाद प्रॉफिट कमाकर बेचते हो तो उसे कंसीडर किया जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में। इस पर इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉफिट का फ्लैट 10% टैक्स जाता है। अब इधर ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए को एग्जेम्प्ट किया जाएगा, यानी 1 लाख से कम के प्रॉफिट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। और यदि प्रॉफिट है ज्यादा का तो उसमें से 1 लाख रुपए हटा दिए जाएंगे और बचे हुए अमाउंट पर ही आपको ये 10% का टैक्स देना है। यानी अगर आप आज 5 लाख के स्टॉक्स ले लेते हो इस साल और अगले साल वो 5 लाख बन जाते हैं 7 लाख, तो यानी इस केस में आपका जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2 लाख रुपए का। अब इस पर आपकी कुछ ब्रोकरेज और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स रहा होगा जो जनरली शेयर्स को सेल करते समय कटता है। तो फॉर एग्जांपल वो बना 2000 रुपए, तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले 2 लाख में से 2000 को घटाएंगे तो बनेगा 1,98,000, यानी 1,98,000 का हुआ नेट प्रॉफिट। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था तो इसमें से 1 लाख रुपए होंगे माइनस, जिस पर सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं ले रही। तो फाइनल टैक्सेबल अमाउंट बना 98,000, जिस पर 10% का टैक्स लगेगा, यानी 9,800 रुपीस। अब यहां पर आपसे 4% सेस और सर्च चार्ज भी लिया जाएगा अगर एप्लीकेबल हुआ तो इस केस में आपका टैक्स बनेगा 13,720 रुपए। अब अच्छी बात यह है कि 2024 के बजट के हिसाब से अगले साल से एग्जेम्पशन लिमिट बढ़कर 1 लाख से 1,25,000 कर दी है, मगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर यह 10% का टैक्स बढ़ाकर सरकार ने कर दिया है 12.5% का, जो कि टैक्स वैल्यू का 25% इंक्रीमेंट है, जो कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से काफी खराब चीज है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करें। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और फॉलो करें हमारे इस सोशल मीडिया हैंडल को।